कंप्यूटर की पीढ़ियां। जब कंप्यूटर का विकास हुआ तो उसकी पीढ़ी भी होगी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर्स में कुछ एक शब्द होगा, उसको इंग्लिश में भी ब्रैकेट में लिख करके रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश साथ में, नहीं तो समस्या हो जाएगी। अब इसका हम विभाजन जो किए हैं वो किस प्रकार से किया गया है, ये होगा हार्डवेयर के आधार पर, हार्डवेयर के आधार पर कि किस प्रकार के हार्डवेयर का उपयोग किया जा रहा था, किस प्रकार के हार्डवेयर का उपयोग किया जा रहा था। तो हम देखेंगे मेमोरी डिवाइस मेरा क्या था, स्टोरेज डिवाइस जो होता है वो क्या था, हम किस प्रकार के क्या बोलते हैं इसको, प्रोसेसर्स वगैरह का यूज कर रहे थे, अगर प्रोसेसिंग जो इक्विपमेंट था मेरा उसका मटेरियल्स क्या था, ठीक है, ये सब चीज देखेंगे। या फिर वो किस आधार पे काम कर रहा था, उसमें सॉफ्टवेयर कौन सा था, लैंग्वेजेस हम कौन सा यूज कर सकते थे, प्रमुख उदाहरण क्या है, मूल रूप से इतना ही देखेंगे। और ये देखेंगे कि उसका टाइम पीरियड या टाइम फ्रेम कब से कब तक था। तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, पहला है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। हम लोग देखे होंगे इधर एनिएक में क्या चीज का उपयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब वगैरह का, ठीक है ना। तो प्रथम पीढ़ी वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, इसको कहा क्या गया, वाल्व कहा जाता था। अब यहां पर स्टोरेज डिवाइस किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग करते थे, तो मैग्नेटिक ड्रम का इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता था, या प्रश्न घुमा करके पूछेगा कि मैग्नेटिक ड्रम स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किस पीढ़ी में किया जाता था। इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। मैग्नेटिक ड्रम हो गया, और क्या था मेरा, पंच कार्ड, हाँ ठीक है। गणना का समय, यानी इस सिस्टम को गणना करने में कितना समय लगता था, तो मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड पे पावर कितना होता है, हाँ मिली सेकेंड 10 टू द पावर -3 मिली सेकेंड्स, मिलीमीटर। प्रयोग क्या था इसका, प्रयोग भी पूछेगा। वैज्ञानिक अनुसंधान हम लोग उस समय वही कर सकते थे, एवं रक्षा क्षेत्र। इसमें उदाहरण एग्जाम्पल में क्या देंगे हम लोग, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में एनिएक, एडवेक, एडसेक, ये सब हो गया मेरा प्रथम पीढ़ी का। एनिएक, एडवेक, एडसेक, मार्क 1 आदि। ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ही बार में सब चलता था, बैच के रूप में, बैच के रूप में चलता था। एक बार चला और वेट कर रहा है पीछे का प्रोग्राम, तब काम करेगा। एक नोट लिख लीजिएगा, असेंबली भाषा पूछेगा, इसी में असेंबली भाषा का आविष्कार क्या हुआ,
डॉक्टर ग्रेस हापर, डॉक्टर ग्रेस हापर, ठीक है, ग्रेस हापर। असेंबली लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें क्या किया जाता था? प्रोग्राम लिखा जाता था। और प्रोग्राम कंप्यूटर में क्या है? अनुदेशों का संग्रह, जिसपे कंप्यूटर काम करता है। क्योंकि जब तक मेरे सिस्टम में प्रोग्राम नहीं होगा, हम कंप्यूटर को क्या दे पाएंगे? कमांड या क्या निर्देश दे पाएंगे? जब निर्देश देंगे तभी तो करेगा। अब से आप लोग देखिए, डॉस देखे हैं? MS डॉस कैसा होता है? हाँ, बहुत बेहतर चीज है, ठीक है। जिसको डॉस की जानकारी है उसके लिए बहुत बेहतर चीज है। अभी आप लोग उसका यूज नहीं जानते, हम लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिएगा डॉस को, जैसे अगर आप विंडोज यूज करते हैं ना, तो उसमें रन कमांड में जाकर के केवल DOS यही लिखा जाता है ना। सौरभ, डॉस के लिए नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं, ठीक है। तो या फिर देख लीजिएगा, CMD टाइप कीजिएगा, डॉस आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जब डॉस ओपन हो जाएगा तो क्या होगा? एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई देता है और कर्सर यहां पे ब्लिंक करता रहता है। कर्सर ब्लिंक करेगा और उसके बाद में देखिएगा उस पर जो भी कमांड आपको लिखना पड़ेगा, आपको कमांड याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे डायरेक्टरी के लिए देखने के लिए ट्री डायरेक्टरी कमांड होता है, तो हम लोग कैसे देखते हैं विंडो में? इस तरह से देखते हैं। अगर एक कोई फोल्डर है तो उसमें सब फोल्डर बना हुआ है, यहां से आगे फिर पढ़ते हैं तो मेन यहाँ D ड्राइव है, यहां से मेरा ये किसमें है? ऐसे। फिर यहां से बढ़ के आगे फिर कोई B फोल्डर मिल गया, इसमें कुछ मिलेगा। ट्री कमांड का जब उपयोग करेंगे तो ये पूरा दिखा देगा कि आपके सिस्टम में क्या है, ठीक है। तो कहां था? तो उस समय इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दूसरा जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी में क्या हुआ? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। अब यहां पर जो स्विचिंग डिवाइस था, अगर हम लोग देखें, यहां जो मेरा स्विचिंग डिवाइस है प्रथम पीढ़ी में, तो क्या है? निर्वात ट्यूब। सेकेंड जनरेशन 55, अरे डेट वहां नहीं लिखे थे, 42 से 55, 1942 से 55 प्रथम पीढ़ी। यहां लिख लीजिएगा 55 से 64, 1955 से 64, 9 साल ही रहा, ठीक है। स्विचिंग डिवाइस, इसमें हम लोग क्या उपयोग किए? सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का, सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का, ट्रांजिस्टर लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक डिवाइसेस था, स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक डिवाइस। अब चुंबकीय यंत्र लिख देगा कहीं पर हिंदी में, चुंबकीय यंत्र या चुंबकीय संयोजन। अब मैग्नेटिक डिवाइस में क्या होता था? एक तो पहला आ गया आपका यहां पर मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम, यहां से उठा के लेके चले आए, हाँ, मैग्नेटिक ड्रम। और दूसरा क्या हो गया मेरा? मैग्नेटिक
टेप, मैग्नेटिक टेप, इन दोनों का प्रयोग करना यहां पर प्रारंभ कर दिया। तो मैग्नेटिक टेप वही कैसेट्स टाइप का होता था। ये सब मेमोरी में समस्या क्या था मैग्नेटिक टेप में, कि अगर वो पूरा चल गया तो पहले आपको पूरा खत्म होना पड़ेगा, अगर फिर से शुरू करना है तो बीच से कहीं शुरू नहीं कर सकता। ये सब ड्रॉबैक्स था। आज के दिन में क्या है, हम जो चीज चाहे जहां चाहे कर सकते हैं। इवन अब क्या हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मर्ज कर दिया गया है, कहीं कहीं हल्का हल्का यूज किया गया है। तो देखिएगा कि कभी कभी आपका बंद करते हैं प्रोग्राम, बिना बंद किए हुए सिस्टम को क्या किए, बंद कर दिए, शटडाउन कर दिए, लेकिन आपका प्रोग्राम जो रन कर रहा था जैसे ही ऑन कीजिएगा और उस प्रोग्राम को फिर से खोलिएगा तो पेज जहां था क्या करेगा, वहीं पर खोल लेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में देखिएगा 365 में तो इसका उपयोग बृहद पैमाने पर किया गया है। ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम और टेप। अब यहां पर है प्रोसेसिंग स्पीड, कि सिस्टम जो था किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी कार्य या अनुदेश को करने में कितना समय लेता था। तो प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड क्या थी, देखिए यहां पर क्या है, याद करने का तरीका है, मिली सेकेंड पहला जनरेशन, तो दूसरा जनरेशन क्या हो जाएगा, माइक्रो सेकेंड। ठीक है, माइक्रो सेकेंड, ये ध्यान रखिएगा, माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में कितना होता है पावर, हाँ 6 नहीं -6, एक सेकेंड का 1/10⁶। यहां भी क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम BOS, कहीं लिखे ऊपर में एक जगह, यहां लिखा हुआ है, यहां लिख लीजिएगा BOS, पता चल जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। भाषा क्या थी या लैंग्वेज, असेंबली भाषा, असेंबली भाषा का हम लोग प्रयोग करते थे, और असेंबली भाषा में प्रोग्राम को लिखने के लिए निमोनिक्स कोड्स का प्रयोग किया जाता था। निमोनिक्स कोड मतलब नंबर, नंबर, मतलब, और ये क्या था, उच्च स्तरीय था। अगर आपको निमोनिक्स कोड लिखनी आता है तभी लिख सकते हैं। निमोनिक्स कोड में क्या, जनरली बाइनरी के रूप में, बाइनरी के रूप में 01101101110, तब तो कंप्यूटर समझेगा कि क्या बोलना चाह रहा है। आज के दिन में हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, आज के दिन में जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं सिस्टम का, वो किस में लिखते हैं, बहुत सारा लैंग्वेज हो गया। जनरली अगर पहला लैंग्वेज देखा जाए जिसमें प्रोग्राम का विकास किया गया तो कौन सा था, सी के बाद कौन आया, C++। तो सी में जब विकास हुआ तो सी में हम लोग किस प्रकार से लिखते थे प्रोग्राम, इंग्लिश में, इंग्लिश ही था ना। और तब क्या हुआ, बाइनरी अगर नहीं आ रहा है आपको और इंग्लिश लैंग्वेज अगर आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का। उसके बाद कौन सा आया, जावा आया, अगली पीढ़ी का। वो क्या था, यूजर इंटरफेस कैसा था, इंटरएक्टिव था। आप जावा में प्रोग्राम लिख सकते थे, बटन वगैरह बना सकते थे, हेडर फुटर बना सकते थे, सारा कुछ अवेलेबल था उसमें। उसके बाद अगला पीढ़ी क्या आ गया, तो आपका डॉटनेट आ गया। उससे पहले कौन था, सी से, तो कोबोल और फोर्ट्रॉन, कोबोल और फोर्ट्रॉन, कोबोल फोर्ट्रॉन का उपयोग आज भी किया जाता है, लेकिन कम पैमाने पर, अलग अलग जगह पर उनका उपयोग किया जाता है। पाइथन होगा, ठीक है। असेंबली भाषा, अब ध्यान रखिएगा, निमोनिक्स कोड का उपयोग होता है।
निमोनिक्स कोड का उपयोग प्रोग्राम लिखने में निमोनिक्स कोड्स का उपयोग होता है प्रोग्राम लिखने में, कि हम किस प्रकार का प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं तो निमोनिक्स कोड का प्रयोग करते हैं। अब यहां देखिए इसका कि महत्वपूर्ण भाषा क्या था, तो कोबोल और फोर्ट्रॉन। ये प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्वितीय पीढ़ी की भाषा है, तो कोबोल और फोर्ट्रॉन। अब देखिए फोर्ट्रॉन वगैरह जो भाषा थी उसमें भी उसका पीढ़ी है, जैसे फोर्ट्रॉन हम प्लेन यूज करते हैं, प्लेन फोर्ट्रॉन, तो कहां आएगा, द्वितीय पीढ़ी। लेकिन फोर्ट्रॉन 777 का उपयोग करना शुरू कर देंगे तो वो तीसरा पीढ़ी हो जाएगा। फोर्ट्रॉन 777 कहां हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी की भाषा। लेकिन फोर्ट्रॉन केवल दिया हुआ है तो कहां हो गया, द्वितीय पीढ़ी का भाषा। सॉफ्टवेयर प्रमुख क्या था, फोर्ट्रॉन और कोबोल एवं कोबोल। इन दोनों का विकास किसके द्वारा किया गया था, फोर्ट्रॉन और कोबोल। IBM, समझ गए, पहला कंपनी था IBM। कब बना था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1925 में, 24-25 के आसपास। कोबोल का पूरा नाम पूछेगा, फुल फॉर्म। ECS लिखाए थे ना, ECS का पूछा था SSC या किसी रेलवे वगैरह के बैंक एग्जाम में 2007 में। कॉमन बिजनेस सब स्पेलिंग मेरा हो गया उल्टा सीधा। BU मेरा बहुत BUSINE सही है ना, ठीक। मेरा हम अब भरोसा ही नहीं रहा अभी। ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। और फोर्ट्रॉन का पूछिए, अगर फोर्ट्रॉन का क्या बोलिएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रॉन हो गया फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। इस कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया गया, उपयोग तो उद्योग में, व्यापार में, ठीक है। किस लिए, तो इन्वेंट्री फाइलों को सुरक्षित रखने हेतु एक वर्ड हम यूज कर दिए हैं, ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रखने हेतु, ठीक है। लेकिन और भी हम काम कर सकते थे, उसको समय समय पर एक्सेस कर सकते थे, या कुछ और उसका जो भी उपयोग होगा उसमें अपडेशन कर सकते हैं। तो केवल एक वर्ड से ये मत समझिएगा कि केवल सुरक्षित करना ही है, मतलब जितने तरह के कार्य आज कर सकते हैं उसी प्रकार से जो इन्वेंट्री फाइल थी उनके लिए हम लोग कहाँ उपयोग करते थे, तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, ठीक है। और जो भी कंप्यूटर का विकास हुआ द्वितीय पीढ़ी में, कौन सी संस्था की, तो IBM, ठीक है। अच्छा ऐसे ही बताइए, यहां हम लोग कहीं देखते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। यहां तक ट्रांजिस्टर का निर्माण कौन किया था, क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलिए। एक हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, बोलते हैं ना।
हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सर्वे रटनते सवना सविना, ठीक है, कि सब लोग रट लिए थे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। याद रखिएगा, विलियम शाक्ले, बार्डिन, जॉन वार्डिन शाक्ले और ब्रेंटन, तीनों मिलकर के क्या किया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार। और ट्रांजिस्टर में किस चीज का प्रयोग किया जाता है निर्माण में, राहुल, किस चीज का प्रयोग किया जाता है, ट्रांजिस्टर के निर्माण हैं? सेमीकंडक्टर। हाँ, सेमीकंडक्टर, तो किसका, सिलिकॉन। और दो ही सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, या तो सिलिकॉन नहीं तो जर्मेनियम। कौन किया था, बार्डिन, शाक्ले, ब्रेंटन, तीन व्यक्ति, बार्डिन, शाक्ले और ब्रेंटन, याद रखिएगा। थर्ड जनरेशन 64 से, थर्ड जनरेशन, ठीक है, तृतीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी कब से स्टार्ट हुआ, 1964 से 79 तक, कब तक, 75 तक, 10-10 साल का गैप है, ध्यान रखिएगा। 1964 से 75 तक क्या कर दिए, तो स्विचिंग डिवाइस के रूप में हम लोग क्या उपयोग करने लगे, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, स्विचिंग डिवाइस के रूप में आईसी का प्रयोग। इंटीग्रेटेड सर्किट लिखने की आवश्यकता नहीं है, आईसी याद रखिएगा, आईसी, आईसी का विकास कौन किया था, ठीक है। अब जब थर्ड जनरेशन आया तो इसी थर्ड जनरेशन में हम लोग क्या उपयोग करना शुरू किए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस का, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या किए, इनपुट डिवाइस के रूप में, इनपुट डिवाइस के रूप में क्या किए, कीबोर्ड का प्रयोग, हाँ, कीबोर्ड का प्रयोग करना शुरू कर दिए। और आउटपुट डिवाइस के रूप में, आउटपुट डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किए होंगे, तो मॉनिटर का, मॉनिटर का प्रयोग करना शुरू कर दिए। अब हम लोग को दिखाई देने लगा, थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, यूजर फ्रेंडली होना शुरू हो गया कंप्यूटर। टेप एवं डिस्क, मैग्नेटिक टेप और डिस्क का प्रयोग किया जाता था भंडारण में, मेमोरी में। 10 हो गया जी, चलिए। इसी में क्या हुआ कि अब जो है हमारा सेमी कंडक्टर भंडारण उपकरण, सेमी कंडक्टर्स भंडारण, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग प्रारंभ हो गया यहां पर, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि अब जो था रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का जो था यहाँ पे प्रचलन प्रारंभ हुआ। और सेमीकंडक्टर्स रैम के गति के कारण आधुनिक कंप्यूटर जो थे वो उच्च गति से क्रिया करने लगे, ठीक है। यहां पर शुरू हो गया था गति, यहां पे क्या था, नैनो सेकेंड, देखिए 3 से बढ़ा, नैनो सेकेंड, 10⁻⁹ सॉफ्ट भाषाएं, लैंग्वेज जो थी, ये ध्यान रखिएगा, कोबोल और फोर्ट्रॉन भी जो क्या है, ये भी भाषाएं ही हैं, ठीक है, ये भी भाषा है। लैंग्वेज यहां पे क्या आ जाएगा मेरा, बेसिक, पास्कल, पास्कल और बेसिक। और क्या हुआ, टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास, सिस्टम का विकास, मतलब एक ही टाइम में अनेक यूजर क्या कर सकते थे, काम कर सकते थे। पहले क्या था, आप काम किए, आपका आगे का जो काम है वो क्यू में लगा हुआ है, लाइन में खड़ा रहिए, वो हटेगा तो आप आगे जाइए, रेलवे काउंटर के जैसा। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक साथ में 10 काउंटर हो गया और 10 पे क्या हो रहा है, समान काम हो रहा है। तो यहाँ होगा एक ही समय में आप अलग अलग काम कर सकते थे।
तो इससे क्या होगा, मेरा रिजर्वेशन सिस्टम, डीवीएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का विकास हुआ यहां पर। रेलवे रिजर्वेशन में क्या होता है, डीबीएमएस है, एक है डेटा कहीं पड़ा हुआ, हम एक्सेस क्या करते हैं, डालते हैं, यहां से यहां तक जाना है, तो जो वैल्यू है मेरा निकाल के दे देता है कि ठीक है इतना डिस्टेंस है, तो आपका ट्रेन का फेयर कितना हुआ, इतना हुआ, और एक फॉर्मेट में दे दिया कि फॉर्मेट जो हम लोग प्रिंट में देखते हैं क्या रहता है, कहां से कहां तक जाना है, भाया क्या जाना है, डेट ऑफ जर्नी क्या है, और उसका रेट क्या है, और अंत में आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये इंफॉर्मेशन दिया रहता है। तो डीवीएमएस से निकाल करके हम लोग कहां डालते हैं, प्रिंट कर देते हैं सीधा, वो डेटाबेस में कहीं पड़ा हुआ है सारा का सारा, और एक्सेस कर रहा है एक समय पे, क्या हो रहा है, संपूर्ण भारतवर्ष में उसी एक डेटाबेस को एक्सेस करना है, अलग अलग नहीं। यानी एक समय में सोचिए कितना बार लोग हिट कर रहा होगा उसको, चाहे रिजर्वेशन काउंटर पे या घर पे अपने सिस्टम के द्वारा। ठीक है, यहां क्या बना, डीबीएमएस सिस्टम, डीबीएमएस, इसके बाद रिजर्वेशन, डीबीएमएस और रिजर्वेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज होगा, इसका उपयोग कहाँ किया गया। चलिए ये होगा, कल फोर्थ देखेंगे, फिफ्थ देखेंगे।